असल बात यह है कि मेरी बहू जो है वो गर्भवती है। गर्भ 4 महीने से कम का ही है और दरअसल अभी उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तीसरा पैदा करने की मनस्थिति में वो है नहीं। मैं चाह रहा था कि अगर अबॉर्शन हो जाता तो। लेकिन 4 महीने की प्रेगनेंसी तो है। अगर गर्भवती महिला की सहमति है तो मुझे तो नहीं लगता कोई कानूनी अड़चन आनी चाहिए। और असली वजह मेरे यहाँ आने की ये है कि मैं नहीं चाहता कि इस चीज को लेके समाज में किसी भी तरह की कोई बातचीत हो। बिना शोर शराबे के अगर ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा। बहू बहुत परेशान है। आज घर में काम करते वक्त गिर भी गई थी। आप तो जानते ही हैं 2-2 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल भरा काम होता है। जी वो तो है, लेकिन आप एक बार अपनी बहू से बात कर लेते तो। हाँ रजत, 1 मिनट जरा बाहर आना। 1 मिनट यार। एक्सक्यूज मी। तू क्यों बेकार में कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है? शरद, 4 महीने की प्रेगनेंसी ऐसी थोड़ी ना। एटलीस्ट उनके डॉटर इन लॉ से बात करने में क्या हर्ज है? मेरे भाई, उन्हें सब कुछ पता है, समझा? अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। ये जो रघुनाथ तिवारी है ना, इनके बेटे और बहू को पहले से 2 लड़कियां हैं, समझ रहा मेरी बात? और उनकी बहू फिर से अभी बेटी को ही जन्म देने वाली है। यानी इन लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लिया? करवा लिया होगा यार, उससे हमें क्या मतलब है? बस सिंपल सी बात यही है कि उनको तीसरी लड़की नहीं चाहिए। तो तू कहना क्या चाह रहा है शरद? उन्हें अबॉर्शन कराना है, वो भी सीक्रेटली। और इनकी बहू इस चीज के लिए तैयार? उसकी मर्जी है। यार रजत, वो उनका फैमिली मैटर है यार, उससे हमें क्या मतलब? वो हमें फीस दे रहा है ना, वो अमाउंट सुनेगा ना तो दंग रह जाएगा, समझा? और ये जो आंटी है ना, वो हमारे हॉस्पिटल में इसलिए आया है कि उसे लीला हॉस्पिटल पे ट्रस्ट है। और जब ट्रस्ट होगा तभी तो हमारा ब्रांड बनेगा ना, समझा? अब देख, अगर ये हमारे यहाँ अपना ऑपरेशन करवाता है तो उसके सर्कल के 4 लोग हमारे क्लाइंट बनेंगे, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। हमें तो सिर्फ एक अबॉर्शन ही तो करना है, पर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, सिंपल। बच्चा नहीं, बच्ची। अरे यार रजत, हमारे पास इन सामाजिक चीजों में फंसने का टाइम नहीं है। क्लाइंट अंदर बैठा है, अच्छी फीस देने को तैयार है, हम कुछ अच्छी सर्विस देंगे, बस तू जल्दी से हाँ बोल। पर शरद, किसी ना किसी डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा ना, गायनेक डिपार्टमेंट से। देख, मेरा एक सजेशन है, इसमें हम जितने कम से कम लोगों को इन्वॉल्व करें ना उतना बेटर है। और वो रघुनाथ तिवारी भी ये चाहे। तो तू क्या सजेस्ट करेगा? ये ऑपरेशन तू ही कर। मॉम, डैड, नानू, बद्री नानू, सबके बगैर घर कितना सूना लग रहा है। उन लोगों से फोन पे बात हुई तुम्हारी? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें हमारी याद भी आती होगी। अरे तो अच्छा है ना, दे डिजर्व टू एंजॉय, वरना तो पेरेंट्स पर सारा टाइम बच्चों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ट्रू, मुझे भी सोचकर अच्छा लगा है। एक्चुअली आई एम डबल लकी। वेरी गुड, बट कैसे? वहाँ वो लोग खुश और यहाँ मुझे अकेला ना फील हो, इसलिए तुम लोग भी एकदम करेक्ट टाइम पर आ गए। जी, पूरा यूनिवर्स आपके अराउंड घूम रहा है महारानी साहिबा। बाय द वे, वो तुम्हारा दूसरा गुलाम कहाँ रह गया? हाउ मीन निक। डूडल आया ही कहाँ है अभी तक हॉस्पिटल से वापस? अरे हाँ, उसकी वो नई असिस्टेंट लक्ष्मी पार्वती उसके साथ लोगों की हड्डियां जोड़ रहा होगा। पार्वती लक्ष्मी, नॉट लक्ष्मी पार्वती। नाम तो ढंग से लिया करो। अरे यार, बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है। तो जो भी कह लो, लड़की काफी क्यूट है। पता है, जब वो डूडल को सर बुलाती है ना, मुझे बहुत हंसी आती है। पता है निक, कितने टाइम बाद मैं इतना हंस पा रही हूँ। खुश तो थी मैं हॉस्पिटल रूटीन से, पर हमेशा ऐसा लगता रहा कि एक कमी जरूर है। कमी तो मुझे भी महसूस होती थी रोशनी। तुम में तो फिर भी इतनी कैपेसिटी है कि तुम अपने आप को अपने काम में बहुत ज्यादा डुबा लेती हो, लेकिन मैं। निक प्लीज प्लीज, हम ऐसी सैड बातें नहीं करेंगे। लाइफ ने फिर हमें एक जगह साथ लाकर खड़ा कर दिया है, एंड वी विल मेक द बेस्ट ऑफ इट। पता है, पहले डूडल के जाने के बाद और फिर तुम्हारे लंदन छोड़ देने के बाद मैंने एक चीज सीखी, लाइफ में
कभी भी किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और पता है मैंने क्या सीखा? आपको आपका काम चाहे जितना प्यारा हो, आपको आपका काम चाहे जितनी भी खुशी देता हो, पर वो खुशी दुगनी सिर्फ तभी हो सकती है जब उसे शेयर करने के लिए आपके अपने आपके साथ हो। तो हम हैं ना आपके अपने। सो चीजी निक। ये रजत के केबिन के बाहर गनमैन कैसे? वीआईपी केस सर। रियली? तुम्हें कैसे पता? एक्सपीरियंस सर। मींस मैंने एमबीबीएस के तुरंत बाद रूरल पोस्टिंग किया था, मींस गांव के एक सदर हॉस्पिटल में। सर वहां तो पूछे मत, रोज कोई ना कोई बाहुबली पहुंच जाता था। बाहुबली? हाँ, मींस ऑल दोस गांव के अमीर और पावरफुल लोग। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक ऐसा ही बाहुबली आया, उसके पेशेंट को सीवियर घुटने का दर्द था। पता है उसने डॉक्टर को बिल्कुल आपकी तरह मींस क्यूट और स्वीट सा था, उसको थप्पड़ मार दिया। हाँ? थप्पड़ मार दिया? क्यों? इसीलिए कि उस बाहुबली ने कहा कि पेशेंट को घुटने में इतना दर्द है और डॉक्टर ने सलाइन नहीं लगाया। पता? एक मिनट, घुटने के दर्द में सलाइन? मींस उसको लगा कि उसके पेशेंट का सीरियस इलाज नहीं हो रहा। ये तो हमारी अवेयरनेस है ना। मींस कैन यू इमेजिन सर? यस, आई कैन इमेजिन। अब चलें? यस सर। अच्छा, तुम्हारे सीनियर्स ने कुछ नहीं कहा जब तुमने रिजाइन किया? तुम्हारे डॉक्टर रघुनंदन की तरह ना मेरा भी एक माई बाप था, डॉक्टर रॉबर्टसन। बहुत नाराज था मुझसे, अंग्रेजी में गालियां दे रहा था मुझे, पछताओगे एंड ऑल भी कह रहा था। तो पछता रहे हो कि नहीं तुम? वाह भारत के नौजवानों वाह, हम यहाँ पर इतनी मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। जी सर, आपके लिए कुछ चाय वगैरह लेकर आए? और साथ में काजू बादाम पिस्ता भी। अच्छा, शक्ल देखी आपने, मूंगफली के लायक भी नहीं है तू। ओए, तेरी जो ये रूडनेस है ना, इसकी शिकायत करूंगा सीईओ डॉक्टर रजत सिंह से। और मैं सीओओ मोना मैडम को शिकायत करूंगा तेरी ये बकवास। ओहो, यू टू प्लीज। एक्चुअली अब तक तो रजत मोना भी आ गए होंगे, चलो उनके साथ कोई मूवी का प्लान बनाते हैं। रजत तो हॉस्पिटल में है। और मुझे तो लगा वो वापस आ गया था, तुझे कैसे पता? अरे मैंने देखा था उसे जब मैं निकल रहा था कुछ आधे घंटे पहले। इनफैक्ट कोई वीआईपी टाइप केस भी आया हुआ था। वीआईपी केस? हाँ, वो रजत के केबिन के बाहर तो गार्ड्स खड़े थे, गनमैन टाइप। हाँ, मुझे पार्वती लक्ष्मी ने बताया कि जरूर कोई वीआईपी पार्टी है। मैं कॉल करती हूँ रजत को। उठा नहीं रहा है। बिजी होगा। क्या सोच रहा है यार? छोटा सा तो ऑपरेशन है यार। लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो पाता। यार रजत, हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। वो लड़की 6 मंथ अंडर प्रेग्नेंट है और उसे ऑपरेशन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसकी फैमिली वाले भी लिख के देने को तैयार हैं। तो तू क्यों परेशान हो रहा है? शरद, कभी कभी चीज़ों के सही होने में और लीगल होने में काफ़ी फर्क होता है, और कई बार गलत काम करने के लिए चीज़ों को लीगली सही कर दिया जाता है। यार तू ये ना गलत सही के चक्कर में मत फंस। वो उनका फैमिली मैटर है और उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। मैं बाहर रघुनाथ जी के साथ बैठता हूँ। चल, बेस्ट ऑफ लक। बात तो तेरी सही है। अच्छा रुक, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? नमस्ते जी नमस्ते। आप अंजलि हो ना? जी हाँ, यही है अंजलि, लेकिन आजकल ये थोड़ा कमजोर महसूस कर रही है। कोई बात नहीं, हम उसकी फाइल देखते हैं। फाइल बताइए। जी, ये लीजिए। बीपी तो ओके है, शुगर लेवल भी ठीक है, बस थोड़ी पल्स रेट ज्यादा है। कोई बात नहीं, हम आंखें चेक करते हैं। खाना पीना बहुत दिनों से कम किया है, अपने सेहत का ख्याल रखा करो। आजकल के बच्चे बात कहाँ मानते हैं। ये बात तो है, लेकिन अंजलि जी मुझे लगता है आपको ये अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। आप बहुत अच्छे घर से हो,
एक बच्चा तो आराम से पल जाएगा। नए जमाने के बच्चे हैं मैट्रन जी। अब हमारे जमाने वाला धीरज कहाँ है इनमें? इतनी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं है इनमें। अब हमारी बहू रानी ने मना कर दिया तो हमें इसकी बात माननी पड़ी। हेलो, हाँ हेलो गीता। हाँ गीता, एक्सक्यूज मी मैडम, यहाँ नेटवर्क नहीं आता, आप बाहर जाके बात कीजिए प्लीज। जी गीता, हाँ बोलो।